हजारों साल पहले जब दुनिया को उड़ान का ज्ञान नहीं था, तब भारत में विमान बन चुके थे। विमानिक शास्त्र एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित इस अद्भुत ग्रंथ में उड़ने वाली मशीनों का विस्तार से वर्णन है। इसमें 4 प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है: शकुन, सुंदर, रुक्म और त्रिपुर। शकुन विमान जो पक्षी की तरह उड़ता था और किसी भी दिशा में मुड़ सकता था, और सुंदर विमान जो अपनी अद्भुत गति के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इनकी तकनीक। क्या ये वाकई संभव था? ग्रंथों के अनुसार इन विमानों को पारे यानी मरकरी और सौर ऊर्जा से शक्ति मिलती थी। आज के जेट इंजन भी उस प्राचीन गति और शक्ति के सामने फीके लगते हैं। इसमें ऐसे धातुओं का जिक्र है जो गर्मी और घर्षण को झेलने में सक्षम थे। लोहा तत्व और अन्य दुर्लभ मिश्रणों से बनी ये मशीनें अविनाशी थीं। हैरानी की बात है कि इसमें दर्पण तकनीक का वर्णन है जो आज के रडार की तरह काम करती थी। क्या आप विश्वास करेंगे, इनमें गायब होने की यानी इनविजिबिलिटी की शक्ति भी थी। शत्रु के विमानों से बचने के लिए ये तकनीक आज के स्टील्थ विमानों जैसी ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें विनाशकारी हथियार भी लगे थे। एक विमान चालक को 32 प्रकार के रहस्यों को जानना अनिवार्य था। उन्हें हवा के रुख, रोशनी के परावर्तन और बादलों के विज्ञान की गहरी समझ दी जाती थी। आज का विमान विज्ञान बहुत उन्नत है, लेकिन विमानिक शास्त्र की बातें उसे भी बौना बना देती हैं। राइट ब्रदर्स से हजारों साल पहले शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई के चौपाटी पर विमान उड़ाया था। क्या तलपड़े ने विमानिक शास्त्र के सूत्रों का इस्तेमाल किया था? इतिहास के पन्ने इस पर मौन हैं। दुनिया भर के प्राचीन अवशेषों में विमान जैसी आकृतियां मिली हैं। मिस्र से लेकर पेरू तक हर जगह ये कहानियां एक जैसी क्यों हैं? क्या ये विमान ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चलते थे? क्या हमारे पूर्वजों के पास एलियंस जैसी तकनीक थी? विमानिक शास्त्र के कई सूत्र आज भी डिकोड नहीं किए जा सके हैं। कुछ इसे महज कल्पना मानते हैं तो कुछ इसे खोया हुआ महान विज्ञान। कल्पना कीजिए उस युग की जब आसमान में पक्षियों के साथ विमान भी उड़ते थे। क्या ये विमान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित थे या ये अंतरिक्ष की यात्रा भी करते थे? समय की धूल ने इस महान ज्ञान को छिपा दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम फिर से उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? सच क्या है, इतिहास या कल्पना? विमानिक शास्त्र का रहस्य आज भी अनसुलझा है।